सूपनखा रावण की बहन घूमती हुई आई पंचवटी पर, राम के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। बड़ा सुंदर रूप बनाकर भगवान राम के पास आई। बोले महाराज, मैं आपके रूप सौंदर्य को देखकर आपसे विवाह करना चाहती हूं। मेरे अनुरूप मुझे कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए अभी तक मैं कुंवारी हूं। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, ताते अब लग रहे हूं कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारी। मनो माना कछु तुम ही निहारी। आपको देखकर ऐसा लगा कि तुम्हारे समान पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में कोई सुंदर नहीं है, और मेरे समान भी कोई सृष्टि में स्त्री नहीं है। भगवान बोले बिल्कुल ठीक। देखिए, राम जी का जो लक्ष्य है वही सूपनखा का भी लक्ष्य है। जिस एम को लेकर भगवान श्री राम चल रहे हैं, उसी एम को लेकर सूपनखा भी चल रही है। इसलिए सही कह रही है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। सूपनखा वास्तविक में कुंवारी नहीं है, सूपनखा वास्तविक में विधवा है। इसका पति था विद्वज्जिम्न। रावण जब दिग्विजय करने के लिए निकला तो रावण के जीजाजी रावण के सामने लड़ने आ गए। विद्वज्जिम्न रावण ने समझाया, आपके हाथ जोड़ रहा हूं मैं, आप हमारे बहनोई हो, मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो, मैं इस समय बहुत विकराल रूप में हूं। बोले आप दिग्विजय करने निकले हो ना, तो हमसे भी तो दिग्विजय करो, हमको भी जीतो। और जैसे ही रावण के सामने विद्वज्जिम्न लड़ने आया, रावण के हाथ से मारा गया। अब तो सूपनखा ने कहा, वाह भैया रावण वाह, ये क्या किया तुमने? बोले क्या करूं बहन, मैंने बहुत समझाया इसको, नहीं माना। तू एक काम कर, मेरे साथ लंका चल, वहीं रहना, और मैं वचन देता हूं तुझे, तू जो जो कहेगी लंका में वही होगा। तेरी बात मानी जाएगी लंका में, तेरी बात को कोई काटेगा नहीं। अब कोई समझदार होती तब वो कहती, सुनो हमें अपने घर में ही चलानी है, मुझे जो पिता का घर मैंने छोड़ दिया उसमें मुझे चलाने की अब कोई जिद नहीं है। और ध्यान रखना, विवाह के पश्चात में जो स्त्री अपने मायके में ज्यादा चलाने की सोचती है ना, एक दिन बेइज्जती का, उसी बेइज्जती की पात्र बनती है। रामचरितमानस क्या नहीं सिखाता, लौकिक जीवन भी रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। तो सूपनखा ने मन में सोचा, रावण तूने मेरा घर सत्यानाश कर दिया, मेरे घर का, एक दिन मैं भी तेरे यहाँ का सत्यानाश करूंगी, मन में सोच लिया उसने। लंका आ गई, और इधर भगवान श्री राम अब जब चल रहे हैं ना, तो एक दिन भगवान श्री राम ने क्या देखा, एक सफेद विशाल पहाड़ बना हुआ था। पूछा महात्माओं से, ऋषि मुनियों से, ये पर्वत कैसा है? तो महात्मा क्या कहते हैं, ये निशाचरों ने ब्राह्मणों को खा खा कर, महात्माओं को खा खा कर उनकी हड्डी का पहाड़ लगा दिया है। तो भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की, भुज उठाए प्रण की, निश्चरहीन करो मैं प्रण करता हूं। भगवान श्री राम कहते हैं कि निशाचरों से पृथ्वी को विहीन कर दूंगा, निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाए प्रण कीन।